आदाब, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कल राज्यसभा में मरकजी सरकार को 370 को लेकर बड़ी कामयाबी मिली थी और आज लोकसभा में भी मरकजी सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर तश्कील 9 बिल अक्सरियत के साथ आज लोकसभा में भी पास हो गया है। कल राज्यसभा में भी इसी बड़ी अक्सरियत के साथ यह बिल पास हुआ था और आज लोकसभा में भी बड़ी कामयाबी मरकजी सरकार को हासिल हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरह से एक तस्वीर बदली है, यह पूरी जो सियासी तस्वीर है, जम्मू कश्मीर अब रियासत नहीं रहा, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है और जम्मू और कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी, मतलब जम्मू कश्मीर रियासत को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या हालात बदलेंगे? जो तस्वीर बदली है 370 हटने के बाद, खत्म होने के बाद, क्या जम्मू कश्मीर के हालात बदलेंगे? सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या लद्दाख के लोगों को जिन मसाइल का सामना है, क्या यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वहां के हालात बदलेंगे, या जम्मू कश्मीर में और खासतौर से अगर हम वैली की और कश्मीर की बात करें, क्या लोगों के हालात बदलेंगे 370 खत्म होने के बाद? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या सवाल यह भी उठ रहा है, क्या वादी में तरक्की के लिए नए बाब खुलेंगे, तरक्की और डेवलपमेंट के दरवाजे खुलेंगे? क्या वाकई में जम्मू कश्मीर, कोई शक नहीं है कि यहां पर तरक्की और डेवलपमेंट के मौके बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्या वाकई में इन मौकों का और इससे फायदा उठाया जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी अब बदलेगी? लोगों की लद्दाख के जो लोग हैं, क्या उनकी किस्मत अब बदलेगी? ये बड़े सवाल हैं। इसके अलावा जो अहम सवाल उठ रहे हैं वो यही है कि क्या वाकई में इस 370 आर्टिकल हटने के बाद क्या वाकई में एक जो दैरीना मसला था कश्मीरी पंडितों के साथ, माइग्रेंट पंडितों के साथ, क्या वाकई में इनकी घर वापसी होगी? इनके जो मसाइल इनके साथ जो जुड़े हुए हैं, क्या वो मसले एक तरह से हल होंगे? इसके अलावा अगर कश्मीर की हम बात करें तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और तरक्की में बहुत पीछे ये रियासत छूटी हुई थी। अब जबकि 370 से जम्मू कश्मीर को एक तरह से आजादी मिल गई है, क्या अब जो नौजवानों के मसाइल हैं, जो खवातीन के मसाइल हैं, जो दूसरे और भी बहुत से मसाइल हैं, क्या उनसे छुटकारा जम्मू कश्मीर को मिलेगा? सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जैसे ही मसाइल हल होंगे जम्मू कश्मीर को फिर से रियासत का दर्जा दिया जाएगा, क्या वाकई इन बातों पर एक तरह से जी? तो आज इन्हीं तमाम मसलों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि 370 तो खत्म हो गया, लेकिन क्या जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, जो मसले हैं, क्या वो भी जम्मू कश्मीर से खत्म होंगे? इसी को आज हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रिया सेठी जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, जम्मू से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। विनोद पंडिता साहब, चेयरमैन हैं एपीएमसीसी के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। प्रज्ञा भूषण जी, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, इनसे हम कानूनी पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है और कुछ देर में कुछ और खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं प्रिया सेठी जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि कल हमने देखा कि राज्यसभा में बड़ी कामयाबी सरकार को मिली थी और आज लोकसभा में भी मिशन कश्मीर पर बड़ी कामयाबी मिली है। प्रिया सेठी जी। जी जी हेलो, प्रिया जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मेरा सवाल यही था कि कल एक कामयाबी मिली थी और आज लोकसभा में दूसरी कामयाबी, मतलब लगातार जो मिशन था, कश्मीर जो मिशन था, वो एक तरह से सरकार ने कामयाब करा लिया। जी बिल्कुल, बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजन हुआ है। कितना बड़ा दिन है ये सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, आप लोगों के लिए? जी, बहुत ही बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन है, क्योंकि जब से हमारा संगठन हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्टेंस में आई है 1980 से, तब से हमारा एक ही नारा था कि 370 हटेगा, और ये हटेगा तो आतंकवाद हटेगा, ये हटेगा
तो यहाँ पर खुशहाली आएगी। यहाँ पे युवाओं को, बुजुर्गों को, हर एक पक्ष के लोगों को यहाँ पर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे खितों के अंदर, कंट्री के दूसरे स्टेट्स के अंदर जो राइट्स मिलते हैं, वो सारे राइट्स जो है, प्रोविजन जो है, जम्मू कश्मीर में भी आएंगे। और जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, चंद लोगों के हाथों में जो पनप रही थी, जिससे आम जनता को कोई फायदा नहीं था, ना युवा को फायदा था, ना महिला वर्ग को फायदा था, इन सब को कश्मीर के अंदर ऐसी कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पे एक स्टेट के अंदर एक महिला अगर विवाह करती है किसी और स्टेट के पुरुष के साथ, तो उसकी हेरिडिटी राइट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो उसको खत्म कर दिए जाते हैं, उसके बच्चों को, यानी कि उसके शादी करने के ऊपर भी एक कहीं ना कहीं एक 370 का एक तलवार लटकी पड़ी थी कि वो सोचती थी कि अगर मैं बाहर शादी करूंगी, विवाह करूंगी, तो उसको रोका जाता था कि भाई उसकी सोच में ही आ जाता था कि अगर मैं बाहर विवाह करूंगी तो शायद मेरे शादी करने से मेरे अपने बच्चों को जो है प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलेंगे, मेरे जो इनहेरेंट है, मेरे को जो मेरे भाई को राइट्स मिलते हैं वो मुझे भी नहीं मिलेंगे। इस तरह से ही बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो जम्मू कश्मीर के अंदर थी। मन मर्जी से ये जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के लोग थे वो पूरा इसको चलाते थे और चंद हाथों में ही सत्ता रह गई हुई थी। वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते थे, 5%, 6% वोट बैंक के साथ वो जीते थे और एमपी और फिर चीफ मिनिस्टर भी बन जाते थे। लेकिन आम व्यक्ति की बात सुनने के लिए उनके पास ना समय था, न उनके पास मंशा थी और न ही उनके पास कोई ऐसी चीज थी। आज जो 370 हटा है और एक यूनियन टेरिटरी बनी है, जिक्र कर रही हैं, आप पास में जाइए तो आप पास में जाइए तो इन्हीं पार्टियों के साथ तो बीजेपी ने सरकार बनाई थी, पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी बीजेपी ने, जिन पर आप आज इल्जाम लगा रही हैं, जिन पार्टियों पर, पीडीपी के साथ आप लोगों ने सरकार बनाई थी। बिल्कुल, हमने सरकार बनाई थी, हमने डिसीजन लिया था क्योंकि वो लोगों का जनमत था। जम्मू के खीतों से भारतीय जनता पार्टी बहुमत में जीत के आई थी और श्रीनगर के खीते से पीडीपी जीत के आई थी। और हमने कोशिश की कि एक एजेंडे के ऊपर हम बात करें और अपने जो हमने एक एजेंडा बनाया था उसके ऊपर हम चलें। एजेंडे का एजेंडा सिर्फ कश्मीर घाटी तक सीमित रखने के लिए और अपना वोट बैंक सीमित रखने के लिए, और बीजेपी ने एक साथ सरकार बनाई थी, तो हमने उसके अंदर से सरकार बनाई थी। प्रिया सेठी जी, जब पीडीपी और बीजेपी ने सरकार बनाई थी अलायंस में, तो कहा जा रहा है कि एजेंडा ऑफ अलायंस में 370 को रखा ही नहीं गया था। देखिए, वो हमारा कोर इशू है, वो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस जो था उसके अंदर भी कोर इशू था हमारा कि हम 370 के ऊपर बात रखेंगे, बात जो है इसको हम हटाएंगे, बलबूते पे जो है इसको हम हटाएंगे और कहीं ना कहीं जो है एक डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर जम्मू कश्मीर को लेके जाएंगे। लेकिन जब हमने देखा कि इनकी जब यूनिफाइड कमीशन इसकी रहती है, यूनिफाइड कमांड की जब मीटिंग्स रहती है, उसमें क्या क्या संज्ञान और क्या क्या फरमान दिए जाते थे चीफ मिनिस्टर द्वारा, या फिर आपके किस तरह से एक ही तलवार के ऊपर एक धारा किसी और के लिए होती थी और एक धारा किसी और के लिए होती थी, डेवलपमेंट कहीं नहीं थी। कोर लेवल तक आज भी सेक्रेटरीट के अंदर जो था, एक आम व्यक्ति जो है अपनी फाइल मूव कराने के लिए भी सैकड़ों दफ्तर के चक्कर काटता था, वो बेचारा थक जाता था, उसकी अड़ियां थक जाती थी, चाहे वो किसी भी जगह का हो, कश्मीर का हो, जम्मू का हो या लेह लद्दाख का इंसान हो, लेकिन उसके लिए राहत नहीं मिलती थी। राहत सिर्फ उन लोगों के पास थी जो खासकर ब्यूरोक्रेट्स के आगे पीछे घूमते थे, जो इन पॉलिटिकल पार्टीज के आगे पीछे घूमने वाले लोग थे, उनको ही कहीं ना कहीं राहत मिलती थी। लेकिन आम व्यक्ति को जम्मू कश्मीर के अंदर राहत नहीं थी, महिलाओं को राहत नहीं थी, मतलब जो मसले थे, जो इश्यूज थे, अब वो एक तरह से हल किए जाएंगे। दो और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथ सलमान निजामी साहब, कांग्रेस लीडर है, और इनके अलावा संजय सर्राफ साहब, स्पोक्स पर्सन है एलजेपी की, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। संजय सर्राफ साहब और सलमान निजामी साहब, दोनों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम है। मैं विनोद पंडिता जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से प्रिया सेठी जी कह रही हैं कि परेशानियों का एक दौर था, 370 जाने के बाद वो दौर खत्म हुआ, अब खुशहाली आएगी, दहशतगर्दी से, एक तरह से जो आतंकवाद था उससे निजात मिलेगी। मेरा सवाल सिर्फ विनोद पंडिता जी ये है आपसे कि आप लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है कश्मीरी पंडितों को वैली वापस लाने के लिए, क्या 370 हटने के बाद आपका वो ख्वाब पूरा होगा विनोद पंडिता जी?
देखिए, सबसे पहले जो ये ऐतिहासिक दिन है जो पूरे देश के लिए है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक फैसला है और जो टेक्निकलिटीज 1947 में क्रिएट की गई थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अखंड भारत को देखेंगे, शारदा देश को देखेंगे, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जितने भी डिबेट में देखता हूं 1947 से ही क्यों दोहराया जा रहा है। आप प्राचीन काल 600-700 वर्ष पहले भी अगर आप जाते हैं तो देखिए कश्मीर के ऊपर कैसे कैसे अत्याचार हुए। और आज अगर ये इसमें बहुमत से आज ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और जितने भी पार्टीज हैं, मैक्सिमम पार्टीज ने इसका सपोर्ट किया है। और ये सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं, इस देश के नागरिकों की जीत है, पूरे देश की जनता की जीत है। और इसमें हम बिल्कुल साथ है कश्मीरी पंडित। और रहा सवाल, जहां तक हमारा सवाल है कि मोदी जी के साथ हमें अभी भी एक आशा जुड़ी है कि वो फाइनल जो रिटर्न रिहैबिलिटेशन कश्मीरी पंडितों को अपनी मातृभूमि में करेंगे। और इस डिसीजन से हम बड़े खुश हैं। और जो ये एक मखौटा खड़ा किया गया था कि जैसे धान के खेत में कहते हैं बालू आएगा, वहां वो चारा खाएगा, मैं कहता हूं क्या कश्मीर की हिस्ट्री सिर्फ 1947 से है? तो मैं पैनलिस्टों को भी कहता हूं पूरे देश में कि आप उससे आगे जाइए, आप उससे पीछे जाइए। आप 1947 को ही क्यों भेजते? क्या कश्मीर, और जो बार बार ये कहा जाता है कि कश्मीरी, क्या कश्मीरी पंडित कश्मीरी नहीं है? वहां का सिख भाई कश्मीरी नहीं है? वहां के सुन्नी, वहां का ट्राइबल्स, अगर मैं ट्राइबल्स की बात करता हूं, जैसे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने आज पार्लियामेंट में बताया कि धारा 370 से क्या क्या प्रॉब्लम हर्डल्स होती थी। अगर मैं आपको गिन के बताता हूं, अगर आप मियां अल्ताफ का इलाका देखिए कि तकरीबन 30 साल से अपने ही मुल्क में दरबदर भटक रहे हैं ये माइग्रेंट कश्मीरी पंडित। क्या आपको लगता है कि अब एक तरह से राह हमवार हो गई, अब इसमें देरी नहीं की जाएगी सरकार की तरफ से? कश्मीरी पंडित जो अपने ही मुल्क में एक तरह से मुहाजिर थे, अपने ही मुल्क में एक तरह से अपने घरों से बाहर थे, क्या वाकई में उसमें देरी नहीं होगी? अब पंडितों को फौरन कश्मीर वापस लाया जाएगा? विनोद पंडिता जी देखिए, जी देखिए, एक चीज है कि जो ऐतिहासिक फैसला 70 साल के बाद सरकार ने लिया है, पार्लियामेंट ने लिया है, तो मैं चाहता हूं उसी शदमत से और उसी तेजी से जिसमें हमारी पॉलिटिकल और सोशल गारंटी हो और जिसमें कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाना चाहिए। और मैं जो आज इन्होंने फैसला लिया, जो कल इन्होंने डिसीजन लिया पार्लियामेंट के अंदर धारा 370 को नष्ट करने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि इतने ही सीरियस हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं कि वो सीरियसली इस चीज को सोचे, क्योंकि 30 साल हो गए हमें। भगवान राम को 14 साल वनवास, हमने 30 साल दिए। आपके पास आना चाहूंगा, 370 का मामला तो एक तरह से खत्म हो गया, 370 एक तरह से ख्वाब बन गया। अब सवाल सलमान निजामी साहब ये उठ रहा है, जिसकी बात प्रिया सेठी जी कर रही थी, जिस पर विनोद पंडिता जी बोल रहे थे। क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित 30 साल से कश्मीर से बाहर पड़े हुए हैं? क्या 370 खत्म होने के बाद अब ये आसान होगा मरकजी सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कि इन कश्मीरी पंडितों को, माइग्रेंट्स को फिर से वैली में बसाया जाए? जो फैसला हुआ, मुझे लगता है कि ये शादी एक रची गई जिसका जश्न पूरा मुल्क बना रहा है, लेकिन ना दुल्हा कहीं है ना दुल्हन है। और बात ये कश्मीरी पंडितों की नहीं है, बात ये पूरी जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की है। अगर नेहरू जी ने कोई फैसला लिया था, वो भी एक कश्मीरी पंडित थे। उन्होंने कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ दिलाने के लिए एक फैसला लिया। और आप देखिए किस तरीके से देश में आज जश्न है। लेकिन अपने ही जिस अगर आपने इंसाफ किया जम्मू कश्मीर के साथ, और जम्मू कश्मीर के लोगों को आज आपने नजरबंद किया है, हाउस अरेस्ट किया है, कर्फ्यू लगाया है, आज आपके इस मुंह को कौन अप्रिशिएट करेगा? आपने एक एहसास है कि एक जम्मू कश्मीर का नागरिक जो आज कुछ खरीदने के लिए बाहर नहीं जा रहा है, उसके घर के बाहर 5-5 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, और ये कौन सा जश्न है? ये कौन सा जश्न है? ये ब्लैक डे है, हम कंडेम करते हैं इसको। कश्मीरी आवाम मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में कहां पे है? मैं भी जम्मू के साथ 15 किलोमीटर स्टेडियम में आया हूं घर से, मुझे तो कहीं पे हरास नहीं किया गया। लद्दाख में देखिए आप क्या हो रहा है, लेकिन कुछ गलत एलिमेंट है, तभी जो गवर्नमेंट ने जो कश्मीरी मेजर्स पहले उठाए हैं। किस मुल्क में ऐसा होता है कि वहां के लोगों का आप कोई फैसला कर रहे हैं, लेकिन आपने वहां के लोगों को, वहां की लीडरशिप को नजरबंद कर दिया है? ये तो जुल्म है। ये कौन लोग होते हैं फैसला करने वाले?
ये तो अपनी आवाम को इन्होंने जो- उनका गला घोंटा है आज। तो ये भूल और गए हैं आज कि उसी 370 जो उसी है ये जम्मू जमीन कश्मीर का भाग जो है कश्मीर में लद्दाख के conflict बुद्धिस्ट भी है, लद्दाख और करगिल के कश्मीर रहने वाले एक भी हैं, conflict जम्मू region कश्मीर में है, लोग कश्मीरी ये पंडित भी हिंदुस्तान हैं का अगर जो हिस्सा जश्न है मना रहे हैं, और और है भी। खासकर जम्मू में भी एक जश्न का माहौल है। तो ये कहीं ना कहीं अरे बदलाने मैडम की कोशिश जी, करते हैं, और आप आम भी कश्मीरी जम्मू भी आज की बहुत है, खुश मैं है। भी जम्मू का आम हूँ। कश्मीरी भी वो कहता है आपने कि कम से कम स्टेट इन हुड दो पार्टियों छीना से जो है, चंद स्टेट पीडीपी, हुड एनसी छीना है, स्टेट हुड, और कांग्रेस की जो स्टेट हुड डायनेस्टिक छीना रूल है, पार्टियां थी, और आपने इनसे हम लोगों को लॉलीपॉप निजात दे दिया। मिलेगी। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आपका फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट सबसे लो, आपका टूरिज्म बिल्कुल खत्म, आपकी एजुकेशन में जो पढ़ाया जाता है वो मुझे पता है कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर रही हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से क्या होता है। आपका हॉर्टिकल्चर, आपका सेब बाहर जाता है, लेकिन वो कैसे जाता है? अभी तक आप उसको वो नहीं कर पाए, जियो टैगिंग नहीं दे पाए। आप कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं? आपने टेरिटरी बनाई, मैरिज, अरे क्या किया आपने जम्मू कश्मीर के यंग साथ? गर्ल्स मैरिज एक्ट है उसको लागू नहीं करा पाए, यूनियन चाइल्ड एक्ट टेरिटरी, को आप लागू अरे नहीं करा पहले पाए, किताबें पढ़ के आओ, लागू नहीं करा पाए, देखो फ्री कि एजुकेशन स्टेट को। हुड क्या होता आप है डिसेबिलिटी का और एक्ट यूनियन लागू नहीं टेरिटरी करवा क्या पाए, होती है। आप जो गुजर और बकरवाल की रिजर्वेशन का एक्ट लागू नहीं करवा जम्मू पाए। कश्मीर आप के कौन लोगों सी को लोगों की बात सड़क करते हैं? सड़क आप कौन चलाने से जम्मू लोगों की बात कश्मीर करते हैं? को सलमान निजामी साहब, कटोरा सलमान लेके आप निजामी साहब, दिल्ली बात हो गई, जाओगे, बात हो गई। मैं आप आपका ही कटोरा सवाल ले लेके लेता हूं। दिल्ली जाओगे। मैं निजामी संजय साहब, सराफ साहब आप से आपका मिसइंटरप्रेट सवाल कर ले रहे लेता हैं हूं। कश्मीर की संजय आवाज सराफ जी, को। आप कश्मीर सलमान की आवाज निजामी साहब, सुनना ही नहीं निजामी साहब। चाहते। ठीक है, प्रिया आपने- सेठी, अरे आपके कौन विचारों से बात हो गई, कौन प्रिया सेठी, बनाया है? बात हो गई, बात हो गई। दिखाओ मैं- कौन सेलिब्रेट कर जो रहा है? बात कौन सलमान सेलिब्रेट निजामी कर साहब रहा ने है? उठाई है, मैं संजय दिखाओ सराफ ना, साहब से उसका कौन उसका सेलिब्रेट जवाब ले कर रहा है लेता जम्मू हूं, कश्मीर उसका में? जवाब ले लेता हूं। आज काला ठीक दिन है, सल- काला सलमान दिन निजामी कश्मीर के लिए, सलमान जम्मू निजामी कश्मीर के साहब, सलमान निजामी साहब, बात हो गई सलमान निजामी साहब। मैं आ रहा हूं, मैं फिर आ रहा हूं। आप पूछिए वहां के नौजवान पुरुषों से, बच्चों से, सलमान वहां की निजामी बेटियों उठा से रहे जाके हैं, पूछिए या जिसे वो क्यों नहीं जिस पर- 25,000 जिस पर बेटियां जो तमाम है कश्मीरी शादी आपको नहीं करना एजाज है, चाहते, लोगों विवाह को नहीं नहीं करना है, चाहते। सरकार आपका ने ट्रिपल तलाक का मामला जब जब वो आया तो नुकसान वो हुआ आप है, डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करा कश्मीर सकते का हैं, नुकसान वो हुआ है, असेंबली होना था। और मुझे पूरी उम्मीद थी अगर इनकी प्रिया दोनों की सेठी, पार्टी प्रिया के सेठी, सीएम होते और प्रिया अभी तक सेठी। 370 के ऊपर संख्या प्रिया सेठी जी, बात हो गई। प्रिया जम्मू सेठी का जी, ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रिया सेठी अब जी, कटोरा लेके जाना प्रिया सेठी। दिल्ली, भैया हमें पैसे मैं- दे मैं दो जम्मू संजय सराफ कश्मीर के साहब। लिए, आप भीख मांगोगे। संजय सराफ साहब, सलमान निजामी जी, बात हो गई। सलमान निजामी साहब, बात हो गई। मुझे लग रहा है संजय सराफ मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं प्रिया सेठी आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी जो बात करें उसका मैं जवाब चाह रहा हूं कि जो तरीका अपनाया गया, जो तरीका अपनाया गया, क्या वाकई में वो तरीका एक तरह से डेमोक्रेटिक तरीका नहीं था, जमहूरी तरीका नहीं था? जो तरीका उठाया गया, सरकार ने जो किया था उसकी तो तारीफ हो रही है, लेकिन जो तरीका अपनाया गया उस पर सवाल उठ रहे हैं। कराया गया, प्रिया सेठी जी, ये कोई गलत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराया गया। वहां के लोग आगे पीछे जा सकते हैं, वहां के लोग बात कर रहे हैं, वहां की मूवमेंट्स हो रही हैं, ये गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। जम्मू में भी यही उन्होंने किया है कि 144 को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सारे डीसीज ने किया हुआ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका फर्ज है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जा रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं, चाहे जम्मू में है, चाहे कश्मीर में है, चाहे लेह लद्दाख में है। और एक बहुत ही खुशी की लहर है कि उनको ये लग रहा है सबको लोगों को कि भैया हमें निजात मिली। इन दो पॉलिटिकल, अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो एक पीडीपी का बनेगी, किसी फैमिली में से बनेगा। अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो वो उमर साहब की फैमिली में से बनेगा। आज जो है आपका जवाब दे दिया आपने, बात के लिए आम नागरिक बनेगा, एक आम नागरिक बनेगा। वेट कर रहे हैं, संजय सराफ साहब वेट कर रहे हैं, प्रज्ञा भूषण जी वेट कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, बात हो गई। प्रिया सेठी जी, बात हो गई। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास फिर आऊंगा। प्रिया जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल, संजय सराफ साहब, जो बात प्रिया सेठी जी ने की और जो सवाल यहां पर उठा है सलमान निजामी साहब की तरफ से कि 370 अगर हटाना था तो जमहूरी तरीके से आप हटाते, आपने इस तरह से लीडरों को नजरबंद कर दिया, लोगों में एक डर और खौफ पैदा किया गया, इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया गया। क्या यह तरीका सही था संजय सराफ साहब 370 हटाने के लिए? देखिए, निजामी साहब को बता दीजिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस इससे बड़ी क्या है। कल राज्यसभा में क्लियर तरीके से ओपनली डिबेट हो गया, डिबेट के बाद में क्लियर हो गया, और उसके बाद में आज लोकसभा में बिल लाई गई। कल जो राज्यसभा में बिल लाई गई वहां पर भी हम लोग वहां पर जीत गए, एनडीए यहां पर भी आज जीत के आ गई। अगर 370 को जहां ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने क्लियर कट में ये बता रहे हैं, देखिए
हम सब लोग आज तक इस प्रावधान के साथ में खड़े रहते थे, इसलिए खड़े रहते थे कि हमें लगता था कि शायद स्पेशल स्टेटस है, लेकिन इस स्पेशल स्टेटस की वजह से पिछले 30 साल से आज तक कश्मीर में मिलिटेंसी कभी खत्म हुई नहीं, कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। जो स्कीम्स आती है वो प्रॉपर तरीके से ग्राउंड जीरो पर नहीं पहुंच रही है। मैं भी ग्राउंड जीरो में कश्मीर में काम कर रहा हूं, ग्राउंड जीरो पर जो काम होना है वो काम नहीं हो रहा है। बीच में जब बात होती है तो आड़े में हमारे 370-35 से आ रहा है। अगर आज ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने बोला है, खुलकर बोला है उन्होंने कि हम 35 से 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के यूथ के लिए, जहां 4.5 लाख से ज्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके रोजगार की बात होगी, उनके डेवलपमेंट की बात होगी। मेरे को तो नहीं लगता है कांग्रेस को कुछ बोलने के लायक है नहीं कुछ, इसलिए कांग्रेस इसको अपोज कर रही है। ये तो कांग्रेस ने खुद उस टाइम जब बनाया गया है, उस टाइम भी ये बोला गया कि इट्स एन टेम्परेरी बिल, इट वाज नेवर ट्रीटेड एज एन परमानेंट बिल। अगर ये टेम्परेरी बिल नेहरू जी के टाइम लाई गई थी, उस टाइम इस टेम्परेरी बिल को अगर 70 साल तक रखा गया तो 70 साल में कश्मीरियों की एक्सप्लॉयटेशन जो दो पार्टीज ने की है, दो फैमिलीज ने, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल ऑफ वैली जो हो गया। अगर तुम्हारे लोगों ने हमको वोट नहीं डाला नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 370 हटेगा। अगर तुमने हमको वोट नहीं डाला, पीडीपी बोलती थी 370 हटेगा, वहां से बाहर के लोग आएंगे। इन्होंने कभी भी डेवलपमेंट के, विकास के मुद्दों की बात नहीं की। ये क्लियर कौम को, कश्मीरी कौम को, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी कौम को क्लियर कट कभी नहीं बोला कि हम लोग हिस्सा है, हमारा देश, हमारा प्रधान एक है। इन्होंने आज तक कभी इसको बताया नहीं, इनको कंफ्यूजन में रखा, की वजह से गलत इस्तेमाल किया गया, दैट इज जस्ट जिसकी वजह से आज ये दिन कश्मीरियों को देखना पड़ रहा है। सलमान निजामी साहब, देखिए क्या वाकई में इन आर्टिकल्स का गलत इस्तेमाल हुआ जो इल्जाम लगा रहे हैं संजय सर्राफ? चाहता हूं, देखिए गलत इस्तेमाल कोई नहीं हुआ, गलत इस्तेमाल अब होगा। जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो आज नाइंसाफी हुई है ये पूरी दुनिया देख रही है। निजामी जी, जम्मू कश्मीर का जो पंडित है, किसी ने महाराजा हरि सिंह को कहा था कि हरियाणा से जो लोग आएंगे वो हमारी नौकरियां लेंगे। आप एक ऐसा एक्ट लगाओ कि यहाँ नौकरियां नहीं रहे। आप गलती की जो आप मुझे बताइए, आपसे स्टेट हुड छीना गया, आज ये मातम नहीं तो क्या है? और एक्सेप्ट किया मोदी आज है, कल नहीं रहेगा। इसकी गलती की वजह से आपने स्टेट हुड छीना है आज। अरे मोदी आपने क्यों नहीं? अगर आप में दम है तो जम्मू कश्मीर के भाषण में क्यों आज जेलों के अंदर है, क्यों नजर बंद है, उनको बोलने का हक क्यों नहीं आज क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में जश्न है? आपने फैसला किया, एक नाइंसाफी वाला फैसला किया। ये ब्लैक डे है, काला दिन है, ये जम्मू कश्मीर को बहुत पीछे ले जाएगा, ये बहुत पीछे ले जाएगा जम्मू कश्मीर को। एक फारूक अब्दुल्ला है, राजीव गांधी है, उनके साथ तो आप थे, उनको आप पत्थर देते हो, हमने नहीं दिए पत्थर। हमने 2014 में आतंकवाद खत्म किया था, आपने फिर शुरू किया और आगे भी ये बढ़ेगा। आपने शुरू किया, इस पर कानूनी पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे, कानूनी पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के तरीके से दी गई है, उस पर भी हम बात करेंगे। प्रज्ञा भूषण मेरे साथ है, सलमान साहब, सलमान निजामी बात हो गई। सलमान निजामी, मैं आ रहा हूं, सलमान निजामी साहब मैं आ रहा हूं, मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले कानूनी क्या वाकई में अड़चन आएगी? सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी गई है। प्रज्ञा भूषण जी मेरे पास है, काफी सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। प्रज्ञा भूषण जी, मैं सिर्फ यह समझना चाहता हूं कि 370 को तो एक तरह से खत्म कर दिया गया, जो स्टेट था जम्मू कश्मीर उसे तोड़ दिया गया, 2 हिस्सों में बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी रहेगी, लेकिन इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। क्या किसी तरह की अड़चन आ सकती है? कानूनी पहलू क्या कुछ कहता है? देखिए अबू, हम किसी को रोक तो सकते नहीं है किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। पहली चीज तो हर किसी को ये राइट है, ये हक है कि वो अपने हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़े। लेकिन मैं पूरे देश को और कश्मीर के लोगों को बधाई देना चाहूंगी कि वो मेन स्ट्रीम से जुड़े हैं आज।
जो कुछ हुर्रियत के लीडर्स और कुछ 2-3 फैमिलीज ने पूरे कश्मीर के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह चरा रहे थे 72 साल से, आज वो लोग पूरे देश के साथ एक मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट में जुड़े हैं और वो आगे जुड़ के अपनी डेवलपमेंट के लिए काम कर पाएंगे। तो इस चीज के लिए मैं देश को भी बधाई देना चाहूंगी और जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को भी बधाई देना चाहूंगी। दूसरी बात, अगर हम लीगल पहलू पे आते हैं तो 370 में 2 क्लॉजेस थे कि पहली चीज की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंड करती है तो इसे खत्म किया जा सकता है, और दूसरी चीज की प्रेसिडेंट के हाथ में है। तो इसमें वैसे भी हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस नहीं फॉलो करना था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले ही डिसॉल्व कर दी गई थी, बहुत साल पहले डिसॉल्व हो गई थी। कहीं पर रखा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने? इनको बताइए ललित सूरी को जो होटल दिया गया है वो कब दिया गया है और किस तरीके से दिया ललित सूरी को होटल? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 370-35 से पहले ही खत्म किया है। हाँ, हमारी यही मैं कहना चाह रही हूँ कि मुट्ठी भर फैमिलीज जो है अपने हिसाब से जम्मू कश्मीर को चला रहे थे और अपनी मुट्ठी में अपने बाप दादाओं की विरासत समझ के जम्मू कश्मीर को जो चला रहे थे वो खत्म हो चुका है। स्टेटहुड हमें वापस, वो खत्म हो चुका है। स्टेटहुड मिले, देखिए स्टेटहुड तब मिलेगा जब इस तरह की जो हुर्रियत लीडर्स ने और सेपरेटिस्ट लीडर्स ने और अलगाववादियों ने जो सिचुएशन क्रिएट की है, अगर वो चीजें खत्म होंगी तो स्टेटहुड के लिए कोई सरकार मना नहीं कर रही है। आप उसके लिए ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ सकते हैं। सुन लीजिए पहले, आप स्टेटहुड के लिए ऑब्वियसली लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लगा सकते हैं, लेकिन 370 खत्म होना था। ये वैसे भी टेम्पररी प्रोविजन था, ये फॉरएवर नहीं बना था और प्रेसिडेंट के हाथ में हमेशा से ये पावर्स थी खत्म करने की। आज से 3 साल पहले की भी टेलीविजन डिबेट्स में मैं यही बोलती आई हूँ कि सरकार के लिए ये 1 घंटे का काम है। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो 370 को खत्म कर सकता है, और आज फाइनली वही हुआ। 3 साल बाद, 3 साल से जो मैं बातें कह रही थी, आज फाइनली एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 370 खत्म कर दिया गया है, और इसके लिए मैं देश को बधाई दूंगी। और सुप्रीम कोर्ट में आप जितनी मर्जी गुहार लगाएं, 370 का ये जो ऑर्डर है ये कंप्लीटली सही ऑर्डर है, और मुझे नहीं लगता अभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस तो जरूर हो सकती हैं, लेकिन 370 वापस नहीं आएगा, ये फॉर श्योर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक तरह से अब जिस तरह से इस पर हंगामा किया जा रहा है, कहावत वही कि चिड़िया खेत चुग गई, अब पछताए कहावत। जाहिर सी बात है कि 370 को एक तरह से खत्म कर दिया गया, अब इसके आगे की बात होनी चाहिए। नहीं ठीक है संजय सर, आप मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं, आपकी बात सुनी जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 370 तो एक तरह से खत्म हो गया, वो एक तारीख का हिस्सा हो गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है क्या 370 के बाद जो मसले जम्मू कश्मीर की रियासत से जुड़े हुए थे, जो चाहे दहशतगर्दी का मसला हो, चाहे यहां के जवानों का मसला हो, नौजवानों का मसला हो, क्या ये मसले हल होंगे या कितनी जल्दी ये मसले हल होंगे, या इसके लिए रोड मैप क्या होगा, गाइडलाइन क्या होगी, इसको भी हम प्राइम डिबेट में समझेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के इशू के 370 एक तरह से अब खत्म हो गया, तारीख का हिस्सा बन गया, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसके बाद के हालात क्या कुछ होंगे, हालात किस तरह से बदलेंगे, चाहे समाजी हालात की बात करें, सियासी हालात की बात करें, आखिर अब हालात किस तरह से बदलेंगे जम्मू कश्मीर के, क्योंकि राज्यसभा में बड़ी जीत के बाद आज लोकसभा में भी सरकार ने बड़ी जीत हासिल की है 370 के मामले में। तंजीमें 9 बिल जो जम्मू कश्मीर का था उसके हक में 370 वोट पड़े, जबकि मुखालिफत में सिर्फ 70 वोट पड़े। इस जीत के बाद जाहिर सी बात है कि जो सरकार है वो एक तरह से खुशी में डूबी हुई है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो इतना पेचीदा मसला है जम्मू कश्मीर का या लद्दाख के लोगों के लिए, क्या वाकई में उनके अच्छे दिन आएंगे, और ये अच्छे दिन बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि 70 साल का एक लंबा अरसा गुजरा है, जो लोग परेशानियों में एक तरह से मुब्तला थे, क्या वाकई में उनके लिए अब हालात बदलेंगे? इसी को हम प्राइम डिबेट में आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ अरुण पांडे साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी प्राइम डिबेट में जुड़ गए हैं। अरुण पांडे साहब, आपका भी बहुत वेलकम और इस्तकबाल। मैं अरुण पांडे जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि 370 तो राज्यसभा से भी एक तरह से मंजूर हो गया, लोकसभा से भी आज मंजूर हो गया, 370 खत्म होने के बाद अब आगे क्या कुछ आप देखते हैं? क्या वाकई में
जम्मू कश्मीर में बेहतरी आएगी, जो मसले हैं, जो इश्यूज हैं, वो एक तरह से खत्म होंगे। लद्दाख को अब अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है या जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब यहां की तस्वीर क्या कुछ आप देखते हैं, नया क्या कुछ यहां पर अब होगा? नहीं, एक जो बड़ा काम है वो सरकार ने कर दिया है, लेकिन अब जो है वो असली काम अब शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कागज में तो फैसला हो गया है, लेकिन उसको जमीन में उतारना सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। और ये सबसे पहले सरकार को वहाँ के लोगों को, खासतौर पर घाटी के लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। और जो जो वादे किए गए हैं, तो ताकि उनको ये लगे कि ये उनके खिलाफ नहीं, ये उनके हित में लिया गया फैसला है। क्योंकि ये जब तक वहाँ के मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं महसूस होगा, तब तक बड़ा टफ होगा सरकार के लिए। हमेशा सुरक्षा बल वहां पर नहीं रखे जा सकते। और सरकार का मकसद ये है, सरकार, गृह मंत्री ने भी कहा कि उनका मकसद ये है कि शांति बहाल हो, लोगों में विकास पहुंचे, आर्थिक डेवलपमेंट वहां पर हो। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है भरोसा जीतना, जो सबसे बड़ा काम है। क्योंकि अभी तक की जो प्रोसेस है उससे सरकार के कदम तो उठ गए हैं और सरकार ने वो उम्मीद भी बताई है। लेकिन सबसे असली बात है कि वहां के लोगों को अगर ये महसूस हो रहा है, घाटी के लोगों को, कि उनसे कोई चीज छीन ली गई है, उनके हक में कोई एक चीज उनको मिली हुई थी वो हटा ली गई है, तो ये भरोसा जब तक कायम नहीं होगा तब तक बड़ा टफ होगा। तो सरकार को कई मोर्चों पर, एक तो सुरक्षा जो एजेंसियां और सुरक्षा के जो जवान तैनात किए गए हैं, उसके साथ साथ भरोसे के लिए एक पूरा लाइन ऑफ एक्शन, पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ेगा, योजना तैयार करनी पड़ेगी। और एक एक आदमी को टच करना पड़ेगा वहां पर कि हम आपका भरोसा जीतने के लिए और आपकी भलाई के लिए आए हैं, आपसे कुछ छीनने नहीं आए। प्रिया सेठी, ये वाली चीज जो बात अरुण पांडे जी कह रहे हैं बतानी होगी, प्रिया तब सेठी वो जी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। जो एक बड़ा काम था सरकार ने एक तरह से वो तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन अब असली काम यहां से शुरू होगा। लोगों का दिल जीतना है, भरोसा जीतना है लोगों का। प्रिया सेठी जी, देखिए, ये भरोसा जो जीतना है और जिस तरह से बात की जा रही है, मुझे लगता है कि भरोसा जीतने का संज्ञान तो तब से शुरू हो गया जब एनसी ने और पीडीपी ने लोकल जो अर्बन इलेक्शंस थे उनको बायकॉट किया। उसके बाद भी जो है वहां के लोगों ने वोट किया। वोट करने के बाद जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर आने की कोशिश की और बहुत सारे पंचेस और सरपंचेस जीत कर आए। तो वो प्रोसेस तो वहीं से शुरू हो गया। लोगों को ये पता चलना शुरू हो गया कि भाई हम लोग जो 70 सालों से जो झुंझुना हमें हाथ में पकड़ा के हमें दिखाया जा रहा था कि भाई आजादी आजादी, वो आजादी तो हम कब की हासिल कर चुके हैं। 1947 से हम आजादी हासिल कर चुके हैं। हम तो भारत का एक हिस्सा हैं और भारत के हिस्से में रहने वाला हर शख्स को भारत की तरह रहना चाहिए और भारत की तरह संज्ञान करना चाहिए। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय होम मिनिस्टर ने बहुत पहले से शुरू कर दिए थे। और मुझे पूरा यकीन है कि कश्मीर का एक एक नागरिक, एक एक युवा, इन जो दूसरे नेताओं की जो गलत बातें हैं, जो 70 साल से उन्होंने 370 का एक तलवार देखी है, आज जो तलवार हटी है तो उसके बाद का डेवलपमेंट देखें कि वो मेन स्ट्रीम के अंदर आते हैं। उनको उनके देश के अंदर आपने सुना होगा कि राज्यसभा में भी और इवन लोअर हाउस में भी जिस तरह से इस बिल के सामने समर्थन में बहुत सारे राज्यों के लोगों ने कहा है कि भाई हम खुले दिल से बच्चों का स्वागत करते हैं, हम खुले दिल से लोगों का स्वागत करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, पूरा देश, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी जो है कश्मीर बहन और बेटियों के साथ, बच्चों के साथ खड़ा हुआ महसूस हो रहा है। और सब के सब जो है यही कह रहे हैं कि भाई हम जो बिल्कुल, लेकिन प्रिया सेठी जी, सवाल तो इसी बात पर उठ रहा है कि जो मेन स्ट्रीम के जो लीडर थे, जो आपके सीएम रहे हैं, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत में यकीन रखते थे, उन्हें एक तरह से नजरबंद कर दिया गया। उन्हें एक तरह से उन्हें कोई मौका नहीं दिया गया, उनकी बात तक नहीं सुनी गई। तो 70 सालों से कैसे भरोसा जीता जाएगा प्रिया सेठी जी? देखिए, बिल्कुल भरोसा जीता जाएगा। और मुझे लगता है कि एक सिर्फ लीडरशिप चंद हाथों के अंदर नहीं है, लीडर्स आम व्यक्ति के साथ जो है उनसे बात होगी। आज होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने बिल्कुल अपने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि हम हर एक व्यक्ति के साथ, कश्मीर भाइयों के साथ, बेटियों के साथ, बच्चों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे एक मेजर्स के साथ उनके साथ बात करें, उनके दिल की ख्वाहिशें, उनके जो बच्चों के
ख्वाहिशमंद है उनके साथ हम मिलकर जो है उनके साथ चले। जम्मू के बच्चों के साथ, लेह लद्दाख के साथ जो है हम मिलकर जो है एक रोड मैप बनाएंगे ताकि आने वाले समय के अंदर एक डेवलपमेंट का रास्ता हो। और जो वंचित रह गए हैं, कश्मीर तो सरकार ने एक तरह से जीत लिया, 370 हटने के बाद एक तरह से कश्मीर को आजादी मिल गई। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अब कश्मीरियों का दिल जीतना है। कश्मीर जीत चुके, कश्मीरियों को अब जीतना है और यह असल काम होगा एक तरह से। देखिए संजय सर्राफ साहब, देखिए कश्मीरियों का दिल तभी जीत लिया था जब हमने इलेक्शंस करवाए और उसके अंदर बहुत अच्छे टर्नओवर में लोगों ने इलेक्ट किए अपने पंचेस और सरपंचेस को। देखिए कश्मीर, संजय सर्राफ साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? इसमें कोई शक नहीं है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी बोला, आपको अब आपको मेरी आवाज आ रही है? कश्मीरियों के दिल को जीतने की बहुत जरूरत है। जी, ग्राउंड जीरो पर काम करने की जरूरत है और हम सबको मिल बांट कर काम करने की जरूरत है। जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, जितने भी पार्टी लीडर्स हैं और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, उनके साथ बैठ के कश्मीर में एक माहौल बनाने की जरूरत है। उनके साथ बैठ के बात करने की जरूरत है कि 370 और 35 एक ही जहां पर बात है, आपके रोजगार के लिए हम काम करने की जरूरत है। ग्राउंड जीरो पर उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करनी है, उनके प्रोग्रेस की, उनके डेवलपमेंट की बात करनी है, उनके विकास की बात करनी है। और सबसे बड़ी बात है, जो कश्मीरियों में सबसे बड़ी बात है, एक अनफॉर्चुनेटनेस है आज की डेट में नहीं, पिछले 30 साल से जो हमारे एक पॉलिटिकल सिस्टम ने, दो फैमिलीज ने उनको बना के रखा है, उनको सबसे ज्यादा सिखाने की जरूरत है कि जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ है तो सब कुछ है, लाइफ है तो वो सब कुछ कर सकते हैं। जन्नत जहन्नम सब कुछ तभी है जब आदमी है, जब जिंदा है। जो जिंदा रहेगा वही सब कुछ देखेगा। जिंदगी है तो हम सब कुछ देख सकते हैं। उनको, मेरे को लगता है कि उनको सोशली हम लोगों को जिंदा कहने के लिए, जिंदा रखने के लिए उनको इस बात, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली जो मेन स्ट्रीम के पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अब गेम प्लान करेंगे, वो माहौल को खराब करने की कोशिश करना स्टार्ट कर गए हैं। डॉक्टर फारूक साहब का स्टेटमेंट देख लीजिए, सलमान निजामी साहब, महबूबा जी के स्टेटमेंट देख लीजिए। 370 खत्म होने के बाद अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मरकजी सरकार की तरफ से जो बयान आ रहा है, या जिस तरह से प्रिया सेठी जी ने कहा और जिस तरह से विनोद पंडिता जी ने, या जिस तरह से संजय सर्राफ जी ने कहा, लगता तो यही है कि भाई अलाउद्दीन का जिन है और इसे घिसा और मसला हल हो जाएगा। क्या इतना आसान है सलमान निजामी साहब, ये सरकार कह रही कि मसला हल होगा? क्या लगता है आपको इतना आसान है कश्मीर का मसला हल करना, जो वहां के इश्यूज हैं? मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मुझे 1 मिनट चाहिए बात अपनी रखने के लिए। मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या नरेंद्र भाई मोदी जी या अमित शाह जी ने फुल प्लान नहीं बनाया होगा कि शांति बहाल कैसे हो, या शांति कैसे ले, या लोगों के साथ मिला जाए, किस तरह से किया जाए? वो अपनी पूरी कार्यशाला वो बना के लाए होंगे, पूरी वर्कआउट किया होगा कि किस किन लोगों को मिलना है, किन किन लोगों के की लोगों के साथ की लोगों के साथ बात करनी है, युवा शक्ति के साथ, महिला शक्ति के साथ बात करनी है। प्रिया सेठी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? प्रिया सेठी जी मुझे सुन पा रही हैं? तो सुनिए ना मेरी, मैंने बीच में बोला ही मुझे सुन पा रही हैं आप? जी जी जी, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। सलमान निजामी बात पूरी कर ले, मैं आपके पास आ रहा हूं। सलमान निजामी कंटिन्यू कीजिए। सलमान निजामी साहब, देखिए आपने बहुत बड़ी बात की अबू हुरैरा जी। मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूं, मैंने जम्मू में भी रह के देखा है, कश्मीर में भी रह के देखा है। कश्मीरियों ने इतने सालों में जो अभी तक सहा है, ये कोई इसमें शक नहीं है। उमर फयाज जैसा भारत के जो सेना में था, उसने भी शहादत दी। कश्मीरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस जो हैं 20,000 हैं जिन्होंने शहादत दी। ये मेरे कश्मीरी पंडित भाई बोल रहे हैं, कश्मीरी पंडित अभी भी कश्मीर में रह रहे हैं। ये सराफ साहब राजनीति करते हैं वहां कश्मीर में। वो किस हालत में रह रहे हैं, किस हालत में मिशन निजामी जो वहां नॉन माइग्रेंट्स कश्मीर के अंदर है, उनकी हालत इकोनॉमी देखिए वर्स्ट है। ये तो वोट, कई लोगों को शाम को घर में रोटी भी नहीं होती है। इनको किसने छेड़ा? ये हिंदू और मुसलमान। आपको कश्मीर में वोट के टाइम याद आता है। मैं आपको कश्मीर में ऐसे फैमिलीज दिखाऊंगा, हिंदू फैमिलीज जिनको शाम को रोटी भी घर में नहीं होती है। कश्मीर के क्या आपके कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस 20 साल में देखा उनको? आपने 2008 के साथ 2008 का अरेस्ट आपने करवाया, 2010 का अरेस्ट आप लोगों ने करवाया। है और मैं आपको दिखाता हूं साथ कश्मीर में
साउथ कश्मीर में ऐसी फैमिलीज है जिनको रोटी भी नहीं है, जो नॉन माइग्रेटर्स हैं। आपको कश्मीर की ग्राउंड की पता ही नहीं है। आप ट्राइबल्स को देखिए, आप शोपियान में देखिए, आप कंडल में देखिए, जो ट्राइबल भाई हैं उनको स्कूल रोटी नहीं है शाम को। कश्मीर में बिंदु साहब जो वो एक साइड में डीपीएस नहीं कर सकते, प्रोग्रेस है। आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि उनकी इकोनॉमी कितनी वर्स्ट है। आपको पता है वो 30 साल में अपने उनको क्या दिया, 30 साल में हम लोगों को पैदा कर। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे हमारे बच्चे प्राइम मिनिस्टर पैकेज में कश्मीर में आए, आज तक लैंड आइडेंटिफाई नहीं हुई, लैंड जमीन नहीं दी गई। से सवाल करता हूं, आप तो इतने बड़े लीडर हैं, आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? क्या किया आपने कश्मीरी पंडितों के लिए? बताइए। आप 5 साल में सरकार में थे, क्या किया आपने? आप बताइए ना। हम देखिए, मैं तो सरकार में नहीं था, लेकिन मैं ग्राउंड जीरो पर। संजय सराफ आपसे सवाल है, संजय सराफ साहब ये सवाल आपसे है। आपको कश्मीर की सिचुएशन पता नहीं है। आप लोगों ने मुझे खड़ा वन बाय वन जवाब चाहिए, वन बाय वन, एक एक करके बात कीजिए। गूगल इंटरनेट स्टोरियां निकाल के। मैं विनोद पंडिता जी, मैं आ रहा हूं। मत कर, ये बता कि कारवां किसने लूटा? मेरी बात ही नहीं सुन रहा है कोई। आप लोगों ने तो कौशलनाथ यात्रा भी रोकी। संजय सराफ विनोद पंडिता जी, सलमान निजामी बात होगी, सलमान निजामी साहब बात होगी, सलमान निजामी साहब बात होगी, सलमान निजामी साहब। ठीक है विनोद पंडिता जी, मैं आ रहा हूं। वन बाय वन बात रखें। खत्म हो गई है। विनोद पंडिता जी सुन लीजिए, विनोद जी सुन लीजिए, विनोद जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुन लीजिए। सलमान निजामी साहब मैं आ रहा हूं, सलमान निजामी साहब आ रहा हूं, सलमान निजामी साहब आ रहा हूं। संजय सराफ जी जो सवाल सलमान निजामी कर रहे हैं, जो सवाल सलमान निजामी कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में आपकी सरकार रही, एलजेपी अलायंस में थी बीजेपी के, आखिर कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के लिए इन्होंने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया 5 सालों में? यह सवाल तो बनता है। जाहिर सी बात है कि कश्मीरी माइग्रेंट पंडित इनको सबने ठगा है, सारी सियासी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन संजय सराफ साहब, पिछले 5 साल में आपने क्या किया? अरे अब कौन जाएगा कश्मीर? आप कौन जाएगा कश्मीर? आप मेरा रिकॉर्ड, तो आप लोजपा का, एलजेपी का रिकॉर्ड देखिए। जम्मू में चाहे जगती हो, मुट्ठी हो, पुरखू हो, आप तीनों कैंपों में पता करिए संजय सराफ ने ग्राउंड जीरो पर कितना काम किया है वहां कश्मीरी पंडितों के साथ में। मैंने जबकि एनडीए में फिर आप इलेक्शन क्यों हार गए? कहीं पर भी बीजेपी ने अगर कश्मीरी पंडित की तरफ नहीं देखा, मैंने उन पर भी उंगलियां उठाई वहां पर और काम करवा दिया। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने काम सराफ ने किया होगा। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। जो स्कीमें इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी, वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी, वो अब इंप्लीमेंट हो जाएगी। अभी तक सर आपने डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया। कश्मीरियों में इस वक्त आक्रोश है, गुस्सा है। आप कैसे उस गुस्से को थामेंगे? आज कश्मीर का हर एक व्यक्ति जो है गुस्से में है, आक्रोश में है। यही आक्रोश 1990 में था, बात हो गई। यही आक्रोश आज है। विनोद पंडिता जी, बात हो गई। तब भी और आज भी। संजय सराफ ने जवाब दे दिया। सलमान निजामी आपके सवाल का जवाब मिल गया, आपके सवाल का जवाब मिल गया। मैं विनोद पंडिता जी बना होता नहीं, बात हो गई। संजय सराफ साहब बात हो गई, संजय सराफ साहब बात हो गई। मैंने काफी टाइम दे दिया। विनोद पंडिता जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। विनोद पंडिता जी, पिछले 5 साल में मैंने देखा कि कश्मीरी पंडित, माइग्रेंट पंडित 30 साल से परेशान हैं। पिछले 5 साल में उन्हें इस सरकार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन पिछले 5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। 370 हटाया गया, मतलब एक शुरुआत हुई है। क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों के जो मसले हैं, जो इशू हैं, वो अब हल होंगे? जो आपकी मांगे हैं, क्या वो अब एक तरह से हल हो जाएंगी? उनका एक सॉल्यूशन जो है वो निकल कर आएगा? पंडिता जी देखिए, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, जो निजामी साहब फरमा रहे थे, अभी मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे एम्प्लॉय, जो हमारे बच्चे रिहैबिलिटेशन पैकेज के तहत कश्मीर गए थे, उनकी लैंड अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई थी। ठीक है, जब से ये अभी गवर्नर साहब का रूल आया, गवर्नर रूल जम्मू कश्मीर में आया, अभी हमने फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन टू दिस मिस्टर निजामी, हमने मटन में लैंड आइडेंटिफाई की, 24 कनाल लैंड आइडेंटिफाई की, कि जो पहले ब्यूरोक्रेसी थी वो नहीं देते थे। हमने कुपवाड़ा में की, मुगलपुरा कुपवाड़ा में हमने लैंड आइडेंटिफाई करी है। ठीक है, हमने वेसू में उसमें डबल शिफ्ट में काम चल रहा है।
तो कहीं ना कहीं इन्होंने इन लोगों ने लातोली की है कश्मीरी पंडितों को वहां लाके। और दूसरी बात इनको मैं बताता हूं, जब हाल पे जब बुरहान वानी का एपिसोड हुआ, हाल में अटैक हुआ, कौन से लीडर वहां पे गए? ये लोग कांग्रेस, कौन से उस टाइम इनकी गवर्नमेंट थी, और उस टाइम जो है वहां पे ये तो गए नहीं वहां पर। अगर किसी भी ट्रांजिट कैंप में कोई भी आज तक नहीं गया, चाहे वो कुपवाड़ा ले लीजिए, चाहे मटन ले लीजिए, इन्होंने सिर्फ, बल्कि उस टाइम जो उस कोalition सरकार में अब्दुल रहमान वीरी साहब थे, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मटन है, आज तक जमीन नहीं दे पाए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 15 दिन पहले अब वो सब भूल जाइए। अब आपके साथ काम होना चाहिए। कश्मीरी पंडित बहुत ठगे गए हैं, कश्मीरी पंडित भी वहां पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ कश्मीरी पंडित ठगे गए, बल्कि जो मुसलमान हैं वहां पर, जो सिख हैं, जो ईसाई हैं, सब ठगे गए, सब ठगे गए। जितनी भी सियासी पार्टियां सबने ठगा है। और अब जो वक्त है वो काम करने का है। अब असल इम्तिहान शुरू होगा। जिस तरह से अरुण पांडे जी ने कहा कि जमीनी हकीकत अब पता चलेगी। मैं प्रज्ञा भूषण जी आपके पास आना चाह रहा हूं। प्रज्ञा भूषण जी, क्या आपको लगता है कि 370, जिसके बारे में कहा जाता था कि जब तक 370 रहेगा तब तक कश्मीर हिंदुस्तान से जुड़ा रहेगा, अब तो वो खत्म हो गया, क्या वाकई में ये परमानेंट था, या इस कोई संविधान पर या कोई कानूनी अड़चन इसमें नहीं आएगी? प्रज्ञा भूषण जी। अबू, पहली चीज की 370 कभी परमानेंट था ही नहीं। वो कॉन्स्टिट्यूशन के भी टेम्पररी प्रोविजंस में था, परमानेंट प्रोविजन में था ही नहीं। जब उसको बनाया गया था तब भी सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि जैसे जैसे वैली के जो लोग हैं धीरे धीरे हिंदुस्तान के लोगों के साथ मेन स्ट्रीम में जुड़ते चले जाएंगे, तो 370 को हटा दिया जाएगा। उसमें 2 प्रोविजंस रखे गए थे कि जो कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जम्मू कश्मीर की, वो प्रपोज करेगी और फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसको हटाया जाएगा। बट एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जब उन्होंने अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसी समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया। और ये लोग मान के चलने लगे कि अब ये परमानेंट हो गया, अब हट ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं। पर सारे देशवासियों को ये समझना होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं, तो उसके प्रपोज करने का या उसके आगे प्रपोजल देने का, रिकमेंडेशन का सवाल ही नहीं उठता। बचा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, तब भी यही था और आज भी यही है कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से खत्म होना था, जो कि हो गया। और इसको चैलेंज करना भी मेरे ख्याल से बेमानी होगा। हाँ, इसके कुछ प्रोविजंस को लोग चैलेंज कर सकते हैं, जैसे कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो इसको स्टेटहुड क्यों नहीं मिल सकता, या कुछ प्रोविजंस जिस तरह से मिजोरम वगैरह में है कि लैंड कौन ले सकता है या डेवलपमेंट किस हिसाब से होगा, उस तरह के कुछ बायलॉज या कुछ चीजें क्रिएट की जा सकती हैं। लेकिन 370 जो है परमानेंटली खत्म हो गया है और जम्मू एंड कश्मीर जो है इंटीग्रल पार्ट हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। बिल्कुल। मैं अरुण पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत अच्छी आपने बात कही थी कि एक तरह से जो इम्तिहान है, जो एग्जाम है, वो सरकार का अब शुरू होगा। 370 तो आपने खत्म कर दिया और ये वाकई में एक तारीखी कदम इस सरकार का है। लेकिन इसके बाद अब कश्मीर जीतने के बाद कश्मीरियों को कैसे जीता जाएगा, ये अहम सवाल है। हाँ देखिए, और ये सबसे बड़ी चुनौती भी है, तो केवल सरकार के लेवल पे नहीं, ये हर तरह के लेवल में इसकी ज़रूरत होगी। पहला तो ये है कि कश्मीरियों को ये लगे कि पूरा देश उनके साथ है, तो कई मोर्चों पर ये कोशिश करनी होगी। कश्मीर के लोगों को भारत में अलग अलग जगह पे टूर प्रोग्राम टाइप के करने होंगे, उनको भारत के अलग अलग राज्यों में जो इंस्टीट्यूट हैं उसमें एडमिशन दिलाने के लिए, ताकि वो मिक्सअप हो। बेसिकली अभी क्या है दिक्कत कि मिक्सअप नहीं है, उस वजह से अविश्वास का माहौल बहुत ज्यादा है और ये अविश्वास खत्म करना होगा। तो इस अविश्वास को खत्म करने के लिए केवल सरकारी लेवल पर नहीं, देखिए फौज तो चाहे जितनी आप नियुक्त कर दें, अल्टीमेटली कागज पर फैसले जमीन पर और दिलों पर तभी होते हैं कि जब आपको उसमें उसके साथ जुड़ के काम करना। इमोशन बहुत जरूरी है और वो इमोशन केवल सरकारी लेवल पे नहीं, ओवरऑल सबके लेवल पे आना चाहिए। वो चूंकि अब भारत का ही राज्य शुरू से था, अभी भी है, लेकिन अब यदि हम उनको मेन धारा में ला रहे हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा बड़ा दिल करके अपना उनको लगाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, किसी से कोई जब चीज छीनती है तो उसके मन में गुस्सा होता है, तो उस गुस्से को कम करने का एक ही तरीका है कि आप थोड़ा सा नम्र होके थोड़ा सा उनकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करें। अकड़ बताने से, ताकत बताने से, उनका मजाक उड़ाने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए सबको बड़ा दिल करके आना पड़ेगा और सरकार को एक प्रॉपर रोड मैप बना के
वहां पर वाकई दिल जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे जो बात ऊपर। अरुण पांडे जी ने कही है कि अब दिल बड़ा करना होगा, अब कश्मीरियों का दिल जीतने की बारी है। वाकई में कश्मीरियों का अगर दिल जीत लिया तो मसला हल हो जाएगा। प्रिया सेठी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो नेता है, चाहे वो बूथ का लेवल का वर्कर है, उसका दिल बहुत बड़ा है। 70 सालों से जो हम दिल में एक दर्द लेके बैठे थे कि 370 हटाएंगे, 370 हटाएंगे, आज वो हटा है। वो एक संकल्प था हमारा और आज वो किया है। हमारा दिल बहुत बड़ा है, सबका दिल बड़ा है, इसीलिए गृह मंत्री जी जो है 3 दिन की यात्रा पर वो कश्मीर जा रहे हैं। उन्होंने, जब हम पिछली बार मिले उनसे, तो उन्होंने ये कहा कि कभी जम्मू और कश्मीर को अलग मत करें, इकट्ठी एक सोच रख के बात करें। तो मुझे लगता है कि एक फुल प्लान, प्रूफ प्लान जो है वो बना हुआ है। किस तरह से हमने कौन से की मेंबर्स को उठाना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से हमने युवा शक्ति के साथ बात करनी है, किस तरह से एक कॉन्फिडेंस लेवल मेजर जो है आने वाले दिनों के अंदर पूरे तरीके से लिए जाएंगे। डेवलपमेंट का एक दौर होगा जो कभी भी किसी ने आज तक 5 सालों के सलमान निजामी साहब, एक तो रियासत का दर्जा खत्म हो गया, यूनियन टेरिटरी अब जम्मू और लद्दाख कश्मीर को एक तरह से बना दिया गया, इसके अलावा 370 हटा है, कई चीजें हुई हैं। क्या वाकई में इतनी आसानी से कश्मीर के आवाम का दिल जीता जा सकेगा? सलमान निजामी साहब, देखिए, मैं आपको मैं मेरे बीच में कोई 70 सालों से उनका दिल नहीं जीत पाए, 70 सालों से अपीसमेंट ही करते रहे। ये जो प्रोसेस है ये तल्खी खत्म जब तक नहीं होगी, अब सुन लीजिए, सलमान निजामी को सुन लीजिए। प्रिया सेठी जी, यही तो हमारा आक्रोश है। हमें तो अब बात ही नहीं करने दे रहे। सेंटिमेंटली एंड इमोशनली ये जुल्म नहीं है तो क्या है? 70 और 35 एक के साथ में ये पीछे से बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट मुझे तो बात ही नहीं करने दे रहे हैं। हम सबको मिल बांट, यही तो आक्रोश है, यही तो आपकी जमहूरियत है। कहते हैं ये बात, अरे आप ही बात कीजिए, मैं तो डिबेट से जा रहा हूं। संजय सर, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक आखिरी कमेंट सलमान निजामी साहब से ले लेते हैं। सलमान निजामी साहब का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, कश्मीर से वो आते हैं। एक आखिरी कमेंट मैं उनसे ले रहा हूं। सर्राफ साहब सुन लीजिए, संजय सर्राफ साहब, मैंने बहुत टाइम आपको दिया है, आखिर में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। संजय सर्राफ साहब, ठीक है, सलमान निजामी साहब बात जल्दी से पूरी कर लीजिए। सलमान निजामी साहब, इसमें कोई शक नहीं है, कश्मीरी कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि मैं आपकी बात मानता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जम्मू कश्मीर के वासी इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं, लेकिन आपने उनको मौका ही नहीं दिया। वो इस वक्त नजरबंद है। आप एहसास करिए कि पूरे दुनिया में लोग जो है वो अपने माँ बाप से कांटेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट नहीं है। आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर आपने सेलिब्रेट करना है तो आप उनसे पूछिए ना, आपको क्या चाहिए। आप तो कश्मीर को पीछे कर रहे हैं, आपने पीछे ढकेल दिया। देखिए 370 तो एक तरह से खत्म हो गया। ये बड़ी गाड़ी में घूमने वाला मैनिफेस्टो भी रखा था, बहुत पुराना ख्वाब बीजेपी का था जो एक तरह से पूरा हो गया। बीजेपी ने अक्सरियत में आने के बाद सबसे बड़ा जो कदम उठाया वो एक तरह से उसका ख्वाब पूरा हो गया। अब सवाल यही उठ रहा है कि कश्मीरियों का दिल जीतने की बारी है। क्या कश्मीरियों का दिल ये सरकार जीत पाएगी? बीजेपी कश्मीरियों का दिल जीत पाएगी? आने वाले दिनों में यह देखना बहुत अहम होगा कि क्या वाकई में सरकार कश्मीरियों का दिल जीता जाएगा और जो वादे कश्मीरियों से किए जा रहे हैं क्या वो वादे भी एक तरह से वफा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण पांडे जी, प्रज्ञा भूषण जी, सलमान निजामी साहब, संजय सर्राफ साहब, प्रिया सेठी जी और विनोद पंडिता जी मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।